हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज अपन करने वाले हैं पेपर शिफ्ट 2 का 24 जैन का केमिस्ट्री का पेपर। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या आया था यहाँ से। क्वेश्चन फर्स्ट आया था हाउ मेनी क्वेश्चन था अपने पास यहाँ से, हाउ मेनी linear tripeptide are possible with valine, glycine and alanine, जिसमें कि नो एमिनो एसिड शुड बी रिपीटेड। यहां पर बोल रहा है अपने पास कि कितने ऐसे ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड पॉसिबल होंगे, साथ में क्या है, वैलिन दिया है, ग्लाइसिन दिया और क्या दिया अपने पास, एलिनिन दिया है। ठीक है, तो पहली बात तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। अगर अपने पास कोई एक ऐसा एमिनो एसिड हो, ये रहा अपने पास ग्लाइसिन और यहां लिखता हूं मैं आपके पास एलिनिन, तो NH यहां से NH2 CH3 और यहां लिख दिया मैंने यहां से COOH। तो यहां से OH और यहां से H क्या होता है, वाटर के फॉर्म में रिलीज होगा यहां पे, और यहां से बनेगा आपका NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये बनेगा आपका NH और यहां से बन जाएगा आपका CH और क्या बनेगा यहां से CH3 C डबल OH। तो दिस इज कॉल्ड अ पेप्टाइड बॉन्ड। ये होता है अपने पास पेप्टाइड बॉन्ड। क्या होता है ये पेप्टाइड बॉन्ड। अपने को पूछा यहां से कि वैलिन ग्लाइसिन और एलिनिन में एलिनिन को रिपीट न करते हुए ऐसे कितने अपने को पेप्टाइड बॉन्ड मिलेंगे। तो अगर मैं यहां से वैलिन को फिक्स रखूं, वैलिन, ग्लाइसिन और एलिनिन को, अपने को यहां से एक मिलेगा यहां से, और वैलिन, एलिनिन और ग्लाइसिन से यहां से अपने कितने मिल गए, दो मिल गए, यहां से रिपीट नहीं हो रहे यहां पे। ग्लाइसिन से बनाऊं मैं, ग्लाइसिन, वैलिनिन और एलिन, वैलिन और एलिन से, या ग्लाइसिन, एलिन और वैलिन से कितने मिले अपने को, यहां से दो मिले। ए को मैं फिक्स कर दूं यहां से एलिन और एलिनिन, वैलिन और ग्लाइसिन, एलिनिन, ग्लाइसिन और वैलिनिन। यहां पर कोई भी एमिनो एसिड क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। यहां से कितने मिले अपने को, दो मिले यहां से। तो कितने कितने पॉसिबल है, 2, 2, 4 एंड 2, 6। कौन सा आंसर नंबर 3, 1, 2, 3 एंड 4। आंसर नंबर क्या अपना, इसके 6 ऐसे पॉसिबल होंगे ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड जिसमें रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, आंसर कौन सा अपने आएगा, 6। सेकेंड देखें यहां से अपन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है टू डिफरेंट एल्डिहाइड ऑन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ऑलवेज गिव, यहां लिखा अपने को ऑलवेज गिव, यहीं से अपने को आंसर मिलेगा ऑलवेज गिव 4 प्रोडक्ट नहीं। ऑलवेज कैसे मिलेगा, मान लीजिए मेरे पास कंपाउंड है बेंजाल्डिहाइड, मैंने लिखा यहां पे बेंजाल्डिहाइड। इस बेंजाल्डिहाइड के अंदर कोई भी अल्फा एच नहीं है। जब ये अल्फा एच नहीं है तो यहां से सेल्फ तो होगा नहीं, यहां पर होगा सेल्फ कंडेंसेशन। ये कंपाउंड कभी भी, एल्डिहाइड कभी भी नहीं बन पाएगा इनोलेट आयन। जब ये बनेगा ही नहीं इनोलेट आयन तो यहां से अटैक करेगा ही नहीं इसके ऊपर, इट विल नॉट फॉर्म एनी इनोलेट आयन। जब आयन नहीं बनेगा, न्यूक्लियोफाइल बनेगा ही नहीं, अटैक कर नहीं पाएगा। तो ये कितने मिलेंगे यहां से अपने, एक ही मिलेगा यहां से। अगर बात करें यहां पे तो ये बोल रहा है ऑलवेज 4। मान लो कि ऐसे कंपाउंड मिले जहां पर अपने को सीस ट्रांस मिलता हो तो चार्ज ज्यादा भी बनेगा यहां पे। तो मतलब क्या हो गया, यहां से 4 तो कभी नहीं मिलेगा, 4 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा और 3 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा। मतलब कि ये ऑलवेज तो आंसर अपना नहीं आएगा। मतलब पहला क्या हो गया अपने पास, फॉल्स। सेकेंड बोल रहा है अपने को अमॉन्ग बेंजाल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन, बेंजाल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन में से, बेंजाल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन में से रिएक्ट विथ एसिटोफिनोन ओनली विथ सेमी कार्बाजाइड। भाई नहीं, कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल ग्रुप रिएक्ट विथ सेमी कार्बाजाइड टू फॉर्म सेमी कार्बाजोन। क्या बनेगा भाई यहां से, NH2 NH2 NH C डबल O NH2।
यहां से 2 H2 निकलेगा और यहां से O निकलेगा, क्या बनाएगा, सेमी कार्बाजोन। तो एसिटोफिनोन एंड बेंजाल्डिहाइड बोथ रिएक्ट विथ सेमी कार्बाजाइड, तो ये क्या हो गया अपने पास, ट्रू हो गया। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, फॉल्स, और 2 क्या करेक्ट हो गया। आंसर नंबर कौन सा अपने पास आएगा, 2। कौन सा आंसर आएगा, 2 आएगा यहां से, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा है अपने को, स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, RMGX react with CO2 followed by acidification, form product react with NH3 heat then react with CaCl3। अब अगर बात करें अपने को RMGX के फॉर्म में, RMGX गिनार्ड रिएजेंट, RMGX लिखा है यहाँ पे, प्लस CO2 में अगर आप ऐड करोगे तो ये R माइनस के फॉर्म में यहां अटैक कराओगे, ये बॉन्ड को यहां ब्रेक करेंगे अपन। आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड फर्दर हमने क्या ऐड कर दिया, अमोनिया। यहां से अमोनिया ऐड करोगे, ये सॉल्ट बनेगा, क्या बनेगा, यहां से ये सॉल्ट बनेगा। अब इस सॉल्ट में फर्दर थोड़ा हीट किया हुआ है, ये बनेगा आपका अमाइड, RCOONH2, ये बनेगा आपका अमाइड, ठीक है। अब अमाइड में फर्दर हमने ऐड किया है NaOCl को अगर मैं ऐसे लिखूं, NaOH और Cl2, इसका नाम क्या आएगा, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो यहां से क्या होगा, ये COO क्या होगा, रिमूव होगा और बनेगा आपका RNH2, क्या बनेगा यहां से, RNH2। एंड उस RNH2 फर्दर रिएक्ट विथ CH3 प्लस NaOH, कार्बिलामाइन टेस्ट, यहां से आपको देगा RNC, क्या देगा, RNC, क्या देगा आपको, RNC, मतलब आपको दे रहा अल्काइल आइसोसाइनाइड। तो पहली बात तो क्या है, सही बोल रहा है, ये ट्रू है। नंबर 2 स्टेटमेंट लिखा अपने को, RNC ऑन हाइड्रोलिसिस, मतलब अल्काइल आइसोसाइनाइड के अंदर हमने अगर यहां पे अपन ऐड करें RNC में अगर अपन वाटर ऐड करें तो ये आपको देगा यहां से RNH2 और N1 कार्बन का देगा आपको एसिड COOH। तो ये ट्रू क्या है, फॉल्स है, क्या ये फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 क्या है, ट्रू है। स्टेटमेंट 1 क्या है, ट्रू है, और नंबर 2 क्या है, इनकरेक्ट है। आंसर नंबर 3 क्या आएगा, आंसर नंबर कौन सा आएगा अपना, 3 आएगा, ठीक है। आगे अपन देखें, एनिलीन 9.3 ग्राम दिया अपने को, रिएक्ट विथ एसिटिक एनहाइड्राइड फॉर्म्स X ग्राम, कितना बन रहा है वो, 11 ग्राम कंपाउंड बन रहा है। अगर अपन देखें यहां से तो एनिलीन रिएक्ट विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, यहां से लोन पेयर यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां ब्रेक करेगा, तो दोबारा O बॉन्ड बनाएगा, तो इसको बाहर निकालेगा यहां से, और ये बनाएगा आपका एसिटानालाइड NHCOOCH3, इसका नाम क्या है, एसिटानालाइड, ठीक है। अब यहां से क्या देख पा रहे हो आप कि यहां से आपको पूछ रहा है कि फाइंड द परसेंटेज यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब यहां से 1 मोल से कितना मोल बन रहा है अपने को, 1 ही मोल बन रहा है। अगर अपने इसका मोल फाइंड करें, अगर अपने इसका सपोज कर ले यहाँ पे Y ग्राम फॉर्म हो रहा है, कितना बन रहा है, ये Y ग्राम बन रहा है, तो 1 मोल से 1 मोल बनेगा, जितना मोल इसका होगा उतना मोल यहां बनेगा। तो 9.3 गिवन मास है, इसका मास कितना होता है, 93, कितना इसका होता है, 93। अब सपोज कर ले इसका ये मोल आ गया, यहां पे 1 रेशियो, यहां भी 1 रेशियो है, तो इसका मान लेते ये कितना, y अपॉन इसका कितना मास होगा, इसका मास कितना आएगा, 135 आसपास, कितना आएगा, 135 आसपास का आएगा मास। जब यहां से आप y फाइंड करोगे आपको आंसर मिलेगा 13.5 ग्राम, कितना मिलेगा, 13.5 ग्राम, कितना मिलेगा, 13.5 ग्राम। यहां पे मोलर मास एक बार फाइंड करना आप, y कितना आएगा, 13.5 ग्राम। परसेंटेज यील्ड पूछा अपने को, परसेंटेज यील्ड कितना आएगा, परसेंटेज यील्ड क्या होता है, एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ये रहा, कितना एक्चुअल मिल रहा है अपने को, एक्चुअल मिल रहा है 11 ग्राम, कितना फाइंड किया हमने, 13.5 ग्राम फाइंड किया, मल्टीप्लाई बाय 100%,
मल्टीप्लाई बाई 100% आपको देगा ये आसपास 81.48। कितना देगा? 81.48 ग्राम। 81.48% आपको ये देगा आंसर। कौन सा आंसर नंबर? आंसर नंबर 3। कौन सा आएगा? आंसर नंबर 3 आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो यहां से क्या पूछ रहा है अपने को। ये स्टेटमेंट के फॉर्म पूछा है यहां से। स्टेटमेंट बी इज मोर स्टेबल देन ए। बी इज मोर स्टेबल देन ए। भाई अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको मैं बी मान लूं, इसको मैं ए मान लूं, इसको मैं बी मान लूं, ठीक है, या फिर इसको आप मैंने यहां से अरेंज नहीं किया हुआ है, चाहे इसको आप ए मानो, इसको बी मानो, या मैं इसको ए मान लूं, बी मान लूं यहां से, तो क्या बोल रहा है ये? बी इज मोर स्टेबल देन ए। बी इज मोर स्टेबल देन ए क्या है बताओ? क्या बी मोर स्टेबल ए से? नहीं भाई, ये क्या है? एक्लिप्स फॉर्म है। ये क्या? एक्लिप्स फॉर्म है। और ये क्या? स्टैगर्ड फॉर्म है। इसको एंटी बोलो, स्टैगर्ड बोलो। भाई दो बल की ग्रुप कहां है? दूर दूर है। मोर स्टेबल होगा, लेस हिंड्रेंस, लेस टॉर्सनल स्ट्रेन, तो ये क्या होगा? ये क्या आएगा? यहाँ पे आएगा इट इज मोर स्टेबल। ये क्या आएगा? लेस स्टेबल आएगा। तो अगर मैं इसको बी इज मोर स्टेबल देन ए, तो ये क्या आएगा? फॉल्स आएगा। आगे बोल रहा है डायहेड्रल एंगल इन बी, डायहेड्रल एंगल इज बी इज मोर देन ए, इज मोर देन ए। भाई यहां पे कितना एंगल बन रहा है? 180 एंगल बन रहा है। यहां कितना बन रहा है? 0 डिग्री बन रहा है। तो एंगल ए में क्या है? ज्यादा है। डायहेड्रल एंगल ऑफ बी इज मोर देन, बी इज मोर देन ए, ए भी क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अब यहां पे अगर इसको बी माना हुआ है तो ए क्या आएगा? बी क्या आएगा? ये पहला सही आएगा, ये भी सही आएगा। तो अगर मैं इसको ए मानता हूं, बी मानता हूं यहां से, तो स्टेटमेंट बोथ आर इनकरेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। आंसर नंबर क्या आएगा? 4 आएगा। अगर यहां पे ये, अगर इसको यहां पे ए लिखा होता है, बी लिखा होता, दोनों सही आते फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख ले यहां से। भाई ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या पूछ रहा है अपने को? सेकेंडरी अल्कोहल कौन से होंगे? भाई सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है? OH जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कैसा होना चाहिए? अपने आसपास 2 कार्बन से जुड़े होने चाहिए। आप देखो ये तो एसिड दिख रहा है आपको, एसिड है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये आपका देखो एक कार्बन यहां पे, एक कार्बन यहां पे, ये 2 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया यहां से। इस अल्कोहल के पास में ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी 2 डिग्री हो गया। ये तो 1 डिग्री हुआ, ये भी 2 डिग्री हो गया। और आंसर कौन सा अपना आएगा? आंसर बी। आंसर कौन सा आएगा? बी, बी, सी एंड ई। कौन सा आएगा? बी, सी एंड ई इज द राइट आंसर। बी, सी एंड ई इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखें यहां पे अपन पूछ रहा है अपने को पूछ रहा है ये, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सेकेंड पूछ रहा है। तो पहले अगर लिखे यहां पे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अपन जब लेफ्ट राइट जाते हैं तो आई साइज क्या होता है? साइज क्या होता है? घटता है। तो आई वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन सेकेंड पीरियड में एक्चुअल में क्या होना चाहिए? फ्लोरीन का फर्स्ट आई वैल्यू क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। फिर आता है नाइट्रोजन, फिर आता है ऑक्सीजन, फिर आता है कार्बन। ड्यू टू ये क्या है? P3 है। ये लिखता हूं मैं, यहां पे लिखो मैं 3, 2P5, 2P5, 2P3, 2P4, 2P2। ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट आई वैल्यू है। दिस इज ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आई वैल्यू। अपने को सेकंड पूछ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें यहां पे। ये रहा 2P, 2P4, 2P4, यह आएगा 2P2, यह आएगा 2P3, यह आएगा 2P1। अब देखो यहां से ये 2P1 हो, ये 2P3 हो गया। अब क्या ये मोर स्टेबल है? जब मोर स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो पहला कौन सा आएगा? O आएगा। यहां से पहले पर O आएगा, फिर अपना F आ जाएगा, F आएगा, फिर अपना कौन सा आ जाएगा? OF, फिर आएगा अपने पास नाइट्रोजन, फिर आएगा अपने पास कार्बन। OFNC, OFNC। ऑर्डर कौन सा अपना आएगा? फर्स्ट। क्या ऑर्डर अपना आएगा? फर्स्ट आ जाएगा। ठीक, आगे देख लो यहां से। ये पूछ रहा है अपने को यहां से कि ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्स। अब यहां बात करें, सब में कोबाल्ट लिखा है, सब में कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है और सबका कितना सेट है? +3 +3 +3। ठीक है, अब यहां पर बात करें अपन तो एनर्जी का ऑर्डर अपने पता करना पहले। वेवलेंथ क्या होता है भाई? फॉर्मूला क्या है? इक्वल टू क्या होता है? hc/λ। मतलब एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। जितना एनर्जी ज्यादा होगा उतना लेमडा क्या होगा? कम आ जाएगा, कम आ जाएगा। मतलब ऑर्डर अपने को अगर फाइंड करें तो इसमें लिगेंड के अंदर कार्बन सीजन क्या है?
Cn क्या एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। Cn के बाद क्या आएगा अमोनिया NH3, फिर क्या आएगा H2O, फिर क्या आएगा अपने पास फ्लोरीन। दिस इज ऑर्डर ऑफ एनर्जी, और ये ऑर्डर किसका है, ये ऑर्डर आपका एनर्जी का ऑर्डर है। अगर बात करें Cn कौन सा अपने पास B है, Cn अपने पास B है, NH3 अपने पास A है, H2O अपने पास कितना D है, और F कितना अपने पास है C है। तो दिस इज ऑर्डर B A D C, दिस इज ऑर्डर ऑफ एनर्जी, दिस इज ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी जितना ज्यादा उतना वेवलेंथ क्या कम हो जाएगा, तो उल्टा ऑर्डर कर देंगे B A D एंड C, दिस इज ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, दिस इज ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ये ऑर्डर आपका वेवलेंथ का है। भाई जितना एनर्जी बढ़ेगा उतना वेवलेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर ये से पूछे फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर, तो जितना ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इक्वल क्या होता है एच न्यू, इक्वल क्या होता है एच न्यू। जितना ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा क्या आएगा आपका फ्रीक्वेंसी भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो अपने को आंसर मैच कर लो यहां से सी डी ए बी, ठीक है। पहले में कौन सा आंसर अपने आएगा सी, यहाँ पे सी आ रहा है, सी बी ए डी, कौन सा अपना आएगा, पहले पे आएगा अपना सी। इसमें से कोई मैच कर रहा है क्या, सी। भाई बी यहां पर क्या है, मोर एनर्जी है तो लेस फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पे, तो सी पहले में सी, फिर आएगा अपने पास डी, फिर आएगा अपने पास ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा बी। यहां से मैंने यहां से कोई एक ऑप्शन मैच कर दिया वहां से, ठीक। कोई भी एक नया ऑर्डर कर लेते हैं अपने, क्या आएगा अपने पास बी, आएगा अपने पास ए, फिर आएगा अपने पास डी, फिर आएगा अपने पास सी, बी ए डी सी। कौन सा आएगा बी ए डी सी, ठीक है। बी ए, अगर इसको कर ले अपन बी ए डी सी, ठीक है। आंसर कौन सा अपना बी आ जाएगा यहां से, ठीक है। भाई केमिकल बॉन्डिंग से इजी क्वेश्चन पूछा है यहां से, क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर एंड पैरामेडिक नेचर पूछा अपने को यहां से। ऐसे दो स्पीसीज जिसके बॉन्ड ऑर्डर क्या हो, सेम हो एंड हैविंग पैरामेडिक नेचर होगा यहां से। अगर बात करें अपने पास O2 प्लस लिखा है, N2 प्लस लिखा है, और क्या लिखा है अपने पास O2 प्लस एंड O2 माइनस है। यहाँ पे O2 प्लस है, N2 माइनस है, N2 प्लस भी लिखा हुआ है और N2 माइनस लिखा हुआ है यहाँ से। अगर बात करें अपने पास 13 इलेक्ट्रॉन, 13, 14, 15 एंड 16 इलेक्ट्रॉन के लिए एंड 17 इलेक्ट्रॉन के लिए ये कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर 3, 0.5 माइनस करते जाओ तो 2.5, 13 कितना होता है 14 का होता है अपने पास बॉन्ड ऑर्डर 3, यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 2.1, यहाँ पे कितना 2, यहाँ होता है अपने पास 1.5 बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने इसके अंदर होंगे 15, इसमें कितना होगा 13 के लिए कितना होता है 2.5 ऑर्डर। O2 माइनस कितना 17 इलेक्ट्रॉन, N2 कितना इलेक्ट्रॉन 14 प्लस 1 15 इलेक्ट्रॉन का, तो 15 कितना बॉन्ड ऑर्डर 2.5, यहाँ पे आएगा 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, और यहाँ पे कितना आ रहा है 15 है तो 2.5 बॉन्ड ऑर्डर है। तो O2 प्लस और N2 माइनस का सेम क्या है बॉन्ड ऑर्डर, सेम क्या है बॉन्ड ऑर्डर। और अपन जानते हैं कि ऑड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऑलवेज क्या होते हैं पैरा होते हैं। ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर, दोनों क्या होते हैं पैरा होते हैं। आंसर कौन सा मैच करना चाहिए अपना O2 प्लस और N2 माइनस, O2 प्लस और N2 माइनस, आंसर नंबर ए। कौन सा आएगा आंसर नंबर ए, ठीक। लास्ट क्वेश्चन देखिए अपन, लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट 1 लिखा हुआ है अपने को, CCl बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर इन C। अगर बात करें इसके अंदर अपन तो CH2 डबल बॉन्ड CHCl, भाई यहां पर क्या हो रहा है रेजोनेंस हो रहा है, यहां पर रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस की वजह से ये बॉन्ड अब सिंगल नहीं रहा, क्या रहा पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया। और अपन जानते हैं कि पार्शियल डबल बॉन्ड इज मोर बॉन्ड लेंथ, इज लेस बॉन्ड लेंथ किससे, सिंगल बॉन्ड लेंथ से, ठीक है। सिंगल बॉन्ड क्या है ज्यादा बॉन्ड एज कंपेयर टू पार्शियल डबल बॉन्ड से। ये पूछ रहा है यहाँ पे CCl बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर इन इसमें देन इसमें, सही बोल रहा है ये तो ट्रू है। इसमें क्या है प्योर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है पार्शियल डबल बॉन्ड है, और पार्शियल डबल बॉन्ड क्या है बॉन्ड लेंथ छोटा होता है तो बॉन्ड क्या आएगा स्ट्रॉन्ग आएगा। जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग आएगा तो ये क्या आएगा, यहाँ पे प्योर सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या आएगा बॉन्ड वीक आएगा और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग आएगा, ट्रू बोल रहे हैं यहाँ से। आगे लिखा है द गिवन ऑप्टिकली एक्टिव, इस कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हो,
इस कंपाउंड के बारे में बात कर रहा है, Cl, इथाइल और मिथाइल, और यहां पे लिखा फिनाइल। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है बिकॉज ऑफ फिनाइल अलग कंपाउंड है, Cl अलग है, इथाइल अलग है और Me अलग है। दिस कार्बन इज द सेंटर कार्बन, कैरल कार्बन। ऑन हाइड्रोलिसिस, आफ्टर हाइड्रोलिसिस आप करोगे तो इस कार्बन को रिलीज करोगे, ये बनेगा कैटायन बनेगा, इट इज फॉर्म कार्बोकैटायन। कैटायन बनने के बाद ये Et आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट गिव टू कंपाउंड, एक बनेगा R, एक बनेगा S, बोथ आर रेसिमिक मिक्सचर। एंड रेसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं आपस में, इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं। तो यहां लिखा हुआ है कैन रोटेट, नहीं भाई, कैन नॉट रोटेट, कैन नॉट रोटेट, कैन नॉट रोटेट आएगा यहां से, तो ये क्या आएगा अपने पास, फॉल्स आएगा। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। यहां से स्टेटमेंट 1 क्या आएगा, करेक्ट, और 2 क्या आएगा यहां से, इनकरेक्ट। तो ये अपना जहां पे मैच करे आंसर क्या आएगा अपना, राइट आंसर। कौन सा आएगा, स्टेटमेंट 1 करेक्ट, 2 क्या आएगा, इनकरेक्ट। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन मुझे मिला, इतना हमने सोल्व किया, आगे पेपर जो भी आएगा अपने सोल्व करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।